यूपी के शामली में मस्जिद में नमाज ईशा के दौरान पिल्लर गिरने से पेश आया बड़ा हादसा। नमाज में मशगूल बच्चों पर गिरा मस्जिद का पिल्लर, 2 बच्चों की मौत, एक की हालत नाजुक। 10 से 12 साल बताई जा रही है बच्चों की उम्र। अब शादियों में डीजे बजाने, पटाखा फोड़ने और जहेज का मुतालबा करने वालों की खैर नहीं। उलमा इकराम ने मुल्क भर में छेड़ी गैर शरई रसूम व रिवाज के खिलाफ मुहिम। अब ऐसी शादियों में निकाह न पढ़ाने का उलमा इकराम का फैसला। मसनून निकाह मुहिम में ताउन करने की उम्मत मुस्लिमा से अपील। कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान कर्नाटका हुकूमत के लिए चैलेंज बना तलबा का इम्तिहान। 90 तक के तलबा को बगैर इम्तिहान के अगले क्लास में तरक्की देने पर सरकार कर रही है गौर। वजीर तालीम बोले, वजीर आला से तबादला ख्याल के बाद लिया जाएगा फैसला। अमित शाह और एनसीपी सरबराह शरद पवार की मुलाकात की खबरों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। अमित शाह ने मुलाकात पर कुछ कहने से किया इनकार, तो एनसीपी ने मुलाकात की खबरों को करार दिया अफवाह। नवाब मलिक बोले, महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैला रही है बीजेपी। भास्कर में जिस तरह से खबर छापी गई कि पवार साहब प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। पंजाब में बीजेपी रुकन असम्बली पर हुए हमला मामले की राकेश टिकैत ने खोली पोल। कहा, किसान तंजीमों या मुजाहरीन ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी रुकन असम्बली ने ही करवाया था हमला। किसानों पर इल्जाम लगाने का इसे हरबा करार दिया। अब आरएसएस के गुंडों से पुलिस भी नहीं महफूज। यूपी के मथुरा में कारकुन की पिटाई के इल्जाम के बाद आरएसएस कारकुनान के पुलिस के साथ हाथापाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी में गुंडाराज पर अखिलेश यादव योगी हुकूमत पर हमलावर। कहा, बीजेपी कारकुनान अमन अमान के लिए बन चुके हैं खतरा। वजीर आला के ठोक दो वाले बयान पर कभी पुलिस तो कभी अवाम एक दूसरे को ठोकने का कर रही है काम। योगी राज में अवाम की जिंदगियों को करार दिया गैर महफूज। हिंदुस्तान में शदीद होती जा रही है कोरोना की दूसरी लहर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 68,000 से ज़ायद नए मामले, 291 लोगों की मौत। 1 अक्टूबर के बाद आने वाले सबसे ज़्यादा मामले। कोरोना के बेहिसाब बढ़ते मामलों के दरमियान पूरे महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे पार्क, मॉल और होटल्स। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे बोले, लॉकडाउन की करें तैयारी। नायब वज़ीर आला भी 2 अप्रैल से लॉकडाउन का जारी कर चुके हैं इंतबाह। बंगाल में पहले मरहले की 30 में से 26 सीटें जीतने का अमित शाह का दावा। ममता बनर्जी का पलटवार। पूछा, वोटिंग के दूसरे दिन ही इतना बड़ा दावा? कहा, ईवीएम में घुसे थे क्या? 2 मई तक इंतजार करने का दिया मशवरा। बोली, बाहरी नहीं करेंगे बंगाल पर राज। दिल्ली में एलजी राज शुरू। आप हुकूमत और कांग्रेस की पुरजोर अल्फाज में मुखालिफत के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब सदर ने भी जीएनसीटीडी बिल पर लगाई मोहर। बिल के तहत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनी हुई सरकार से ज्यादा होगा इख्तियार। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर मरकज और जांच एजेंसियों को बनाया निशाना। एनआईए और ईडी को करार दिया सरकारी तोता। बोली, ये वही करते हैं जो उनसे कहती है सरकार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने एक्साइज सिविल कोड की तारीफ कर खोला बहस का एक और नया दरवाज़ा। गोवा में नाफिज एक्साइज सिविल कोड की तारीफ करते हुए बोले, कवानीन पर बहस करने वाले दानिश्वरों को रियासत का दौरा कर यहाँ इंसाफ के निज़ाम का करना चाहिए मुशाहदा। बीजेपी के अहम एजेंडों में से एक है यकसा सिविल कोड। मंगलुरु बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम हुक्काम ने दुबई से लौट रहे 2 मुसाफिरों से 18 लाख का सोना किया जब्त। कासरगोड और भटकल की रिहायशी के तौर पर हुई है मुसाफिरों की शनाख्त। हुक्काम के मुताबिक मुंह और जूते में छुपा कर सोना स्मगल करने की कर रहे थे कोई। 6 दिन के बाद खुला नहर सुएज का रास्ता। इंतहाई मशक्क़त के बाद निकला देवहैकल जहाज। 1 हफ्ते के जाम में दुनिया के कारोबार को पहुंचा बहुत बड़ा नुकसान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन करें ficrokhbar.com।